नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पिछले दिनों कन्नौज में हुई हत्या के मामले में देवास पुलिस ने मंगलवार शाम को खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक की पत्नी, उसकी बेटी और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि मृतक की बेटी सिमरन और मां रुखसाना के कहने पर विशाल और दीपक ने निसार अली की गोली मारकर हत्या की थी। मृतक की बेटी सिमरन अपने शादी के रिश्ते से नाखुश थी। उसके पिता कहीं और सिमरन का रिश्ता करवाना चाहते थे, जिससे वह संतुष्ट नहीं थी, जिसके चलते बेटी ने अपनी मां के साथ मिलकर और अपने दोस्त विशाल एवं दीपक के साथ इस साजिश को अंजाम दिया। दरअसल विगत दिवस 22 नवंबर को निसार पिता मुशर्रफ अली को उसके घर के सामने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सीने में गोली मार दी गई थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने निसार को मृत घोषित कर दिया था। मामले में एसपी पुनीत गहलोत ने निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकाश पुरिया, एसडीओपी केतन अडलक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कन्नौज तहजीब काजी के नेतृत्व में 2 विशेष टीमों का गठन किया गया था। टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा घटना स्वीकार किया गया। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। कस्बे में सुबह 7 बजे कन्नौज के ही निवासी 45 वर्षीय निसार अली, जो कि वहीं पर मोटर वाइंडिंग का काम करते थे, उनकी अपनी ही दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह एक सनसनीखेज वारदात थी, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी रूरल आकाश भूरिया, एसडीओपी कन्नौज केतन अदलक और टीआई कन्नौज तहजीब काजी के साथ ही हमारी 3 थानों की टीम लगातार संलग्न रही। गंभीर अपराध था, सनसनीखेज वारदात थी। लगातार 4 दिनों तक हमारी 3 पृथक टीमें काम करती रही। शुरुआत में पुलिस टीम को गुमराह करने का भी बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन संपूर्ण टीम ने काफ़ी सूझबूझ के साथ इस जघन्य हत्याकांड की एक कड़ी को एक दूसरे से मिलाया और अंततः आरोपियों तक पहुंची। और सबसे पहले जो शूटर थे, जिन्होंने गोली मारकर निसार अली की हत्या की थी, विशाल पिता अशोक और दीपक पिता मड़िया, इन दोनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों थाना खजराना क्षेत्र इंदौर के रहने वाले हैं। विशाल और दीपक से जब विस्तृत प्राइमरी पूछताछ की गई तो एक जो तथ्य सामने आया, हत्या का उद्देश्य भी पुलिस को क्लियर हुआ और किसके कहने पर उन्होंने ये हत्या की थी वो भी क्लियर हुआ। तो जो मृतक की पत्नी है रुखसाना बी और मृतक की बेटी है सिमरन पिता निसार अली, इन दोनों के कहने पर विशाल और दीपक ने निसार अली की हत्या को अंजाम दिया था। जो घटना का कारण प्राइमरी पूछताछ में पता चला है, मृतक की बेटी सिमरन, जो कि अपने शादी के रिश्ते से नाखुश थी, उसके पिता कहीं और उसका रिश्ता कराना चाहते थे, जिससे वो संतुष्ट नहीं थी। इसी आधार पर बेटी ने अपनी मां के साथ मिलकर और अपने मित्र विशाल और विशाल के फ्रेंड दीपक के साथ मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया था और सिमरन के कहने पर ही विशाल और दीपक के द्वारा 22 नवंबर को सुबह 7:30 बजे निसार अली की गोली मारकर हत्या की गई थी। उक्त पूरे प्रकरण में चूंकि जैसा मैंने बताया, पुलिस को इनिशियली गुमराह करने का पूरा प्रयास परिजनों के द्वारा, जो बाद में आरोपी निकले, किया गया था। कई संदिग्धों को पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ की गई, लेकिन काफ़ी सूझबूझ के साथ हत्या संबंधी प्रकरण में कोई भी निर्दोष व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित ना हो, इस बात को इंश्योर किया गया। फाइनली असली आरोपियों का पुलिस के द्वारा पता लगाया गया। ये जो उत्कृष्ट और पेशेवर कार्य किया गया, इसके लिए हमने हमारी पूरी टीम को 10,000 के कैश रिवॉर्ड की घोषणा की है। क्या वेपन जब्त हो गया सर इस घटना में? जी, हत्या में जो प्रयुक्त हथियार था वो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही चारों जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, अरेस्ट किया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है और उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अग्रिम पूछताछ जारी रहेगी और क्या एंगल इस घटना के पीछे हैं, इसके बारे में भी एक पहलू पर विस्तार से पुलिस पूछताछ करेगी। क्या सुपारी वाला एंगल भी कुछ निकल के आया? नहीं, अभी की पूछताछ में ऐसा कोई सुपारी वाला एंगल नहीं है। जो विशाल, जो मुख्य आरोपी है जिसने घटना को अंजाम दिया है, और जो मुख्य साजिश करता है सिमरन, जो कि मृतक की बेटी है, इन दोनों का घटना से काफी समय पहले से आपस में बातचीत अभी तक प्रमाणित पाई गई है। ये एक दूसरे को जानते थे। इसी आधार पर सिमरन ने विशाल को अपने पिता की हत्या करने के लिए उकसाया था। इसके अलावा जो भी तथ्य होंगे अभी अग्रिम पूछताछ में सामने आएंगे। सर, हत्यारे घर के निकले। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।